Hello students, good morning. Once I welcome in your today's science class. You know that our lesson number 9 started last time, or in which we study about the definition or introduction of the soil. चैप्टर नंबर 9 का नेम होगा आपके पास सोइल, और इसमें हम इसका फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ध्यान से सुनना, इस पूरे चैप्टर में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे और इसमें बताया जा रहा है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल किस तरह से होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। Soil is formed by breaking down of rocks into smaller pieces by various breaking agents. Soil कैसे बनती है? आप इसका सिंपल आंसर देंगे by breaking down of rocks. By breaking down of rocks into smaller pieces. By various agents. By various breaking agents. Breaking agents, कौन कौन से ब्रेकिंग एजेंट्स होते सुनना? एयर, वाटर, टेम्परेचर, दैट इज द एयर, वाटर, टेम्परेचर, ऐसे बहुत सारे और भी एजेंट्स होते हैं जो सोइल फॉर्मेशन में हेल्प देते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर अपन बात कर रहे हैं बेटा वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है? ध्यान से सुनना और समझना। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन फ्रॉम रॉक्स इज नोन एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। प्लीज रिमेंबर, आंसर होगा आपका द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ soil formation from rocks is called weathering. कितनी बात समझ में आ गई? वेदरिंग का मतलब क्या होगी? सॉइल फॉर्मेशन के हो सकता है और भी प्रोसेस हो, लेकिन रॉक्स के ब्रेकिंग होने से जो सॉइल फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलेंगे वेदरिंग। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्लांट्स आल्सो कॉज वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब मेरी बात सुनना, ये तो हमने सिंपल वेदरिंग ऑफ रॉक्स पढ़ा, इसमें क्या बताया? द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन फ्रॉम द रॉक is called what? weathering. लेकिन एक बात और बता रहे हैं हम, बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है? बायोलॉजिकल वेदरिंग, अगर यहां पर कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सम microorganisms also cause weathering of rocks. Weathering of rocks, such as एल्गी, फंजाई, और भी कुछ है, फंजाई है, एल्गी है, प्लांट्स हैं। देन
This is called biological weathering. Biological weathering मतलब बायोलॉजिकल का मतलब है लिविंग बॉडी की हेल्प। जहां भी बायो टर्म आती है वहां का मतलब होगा कि वहां पर कोई लिविंग बॉडी की हेल्प मिल रही है और उसको बोला जाता है बेटा बायोलॉजिकल वेदरिंग। इतनी सारी बात समझ में आ गई आपको। और इसके बाद वो सुनना, द नेचर ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रॉक्स, टाइप ऑफ द प्लांट दैट ग्रो इन इट। मतलब कि सॉइल कैसी बनेगी इस बात पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है बेटा कि जो रॉक्स है जिसकी ब्रेकिंग हो रही है, जैसी वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वैसे ही सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेटा, दैट इज द सॉइल प्रोफाइल। ध्यान से देखिए बेटा क्या लिखा है सॉइल प्रोफाइल में। Yes sir, our next topic that is the soil profile. ध्यान से सुनना बेटा, if you see the vertical section of soil up to the 2 meter or up to then the parent rock, it show the different layers और each layer is called horizon। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कहीं भी किसी भी मकान के अंदर अगर फाउंडेशन या नींव खुदने का काम हो रहा होता है या कभी कोई वेल वगैरह होता है, कुआं वगैरह, तो उसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल की लेयर्स आपको मिलेंगी। और यही यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, इसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं तो उनको बोला जाता है, हर लेयर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द हॉरिजन। यहाँ पर पहले पूरी बात सुनना, ईच लेयर इज कॉल्ड हॉरिजन। मतलब हमने क्या करा, जमीन के अंदर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया रेक्टेंगुलर शेप के अंदर और उसको 1 मीटर और 2 मीटर तक और नीचे खोदते जाइए आप, वहां पर अलग अलग हॉरिजन्स मिलते जाएंगे, दैट इज द लेयर मिलेगी, उनको हॉरिजन कहा जाएगा। और जो हॉरिजन होते हैं वो अलग अलग होते हैं बेटा, उसके बारे में बात बता रहे हैं आपको। द अरेंजमेंट ऑफ द हॉरिजन, the arrangement of layer or horizon, layers or horizons, the arrangement of layers or horizon of soil is called soil profile। ये soil profile की डेफिनेशन होगी बेटा। अब इसमें कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं कि जमीन के अंदर या लैंड के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ सॉइल होता है वो किस तरह से होता है। पहले बात सुनिए, यहाँ पर सबसे पहले आपके पास में जो अपर मोस्ट लेयर होती है ना, उसको बोलते हैं हम टॉप सॉइल, जिसमें सारी क्रॉप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं, तो वो टॉप सॉइल होती है और वो ए हॉरिजन के अंदर आती है। ओके, टॉप सॉइल और ये ए हॉरिजन। दूसरा जो होगा उसमें सबसे पहले बी हॉरिजन होगा और इस बी हॉरिजन का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं, सॉरी, इसमें सब सॉइल बोलेंगे हम, सबसॉइल, that is the B origin। सबके बारे में कुछ फीचर्स हम बताएंगे आपको। और थर्ड नंबर होता है आपके पास में C origin, that is C origin। और उसके बाद में जो होती है वो बेड रॉक होती है, जहां पर अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है। ये इतनी सारी बात इसमें करी हमने, इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है और ये बेड रॉक एज इट इज रहेगी, सॉइल प्रोफाइल में नहीं आती है। अब ध्यान से देखना, पहले टॉप सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज द अपर मोस्ट हॉरिजन
डार्क कलर होगा, टॉप सॉइल या ए ओरिजिन की बात कर रहे हैं, अपर मोस्ट लेयर होगी डार्क कलर और ह्यूमस इज प्रेजेंट हियर। यू नो ह्यूमस मींस द डेड decomposed organic matter of the soil is known as the what? Humus. This origin is most fertile one. अब देखना, जो आपके पास सॉइल है, लैंड पीस होता है, उसमें टॉप सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, उससे कम सब सॉइल, उसके बाद फिर सब हार्ड स्ट्रक्चर्स आते जाते हैं और फाइनली लास्ट में बेड रॉक आती है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। Please remember, many living organisms like the worms, rodent, moths, beetles are present in this layer. इस टॉप सॉइल के अंदर सारे लिविंग बॉडीज मिलेंगे। इसके अलावा जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स भी लगभग टॉप सॉइल में होती है। ओके, ये सारी बात तो हमने किसकी करी बेटा? ए ओरिजिन और टॉप सॉइल। उसके बाद सुनिए आप, सब सॉइल उसको बी ओरिजिन भी बोलते हैं। ये ओरिजिन टॉप सॉइल या ए ओरिजिन के नीचे होता है, जस्ट बिलो। और दिस ओरिजिन लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस, इसके कंपैरिजन में कम ह्यूमस मिलेगा, मतलब कि इसमें तो ह्यूमस मिलेगा लार्ज क्वांटिटी के अंदर और इसमें होगा लेस ह्यूमस। ओके, उसके बाद सुनिए आप क्या लिखा है यहाँ पर, that is the less humus. Next one now, less and more amount of inorganic salts. Root of the tall trees can reach to this origin. बेटा ये इतना सही नहीं होता है, बहुत बड़े बड़े लेंथ होती है। जो ओनली बहुत बड़े ट्रीज होते हैं ना, उनकी किसी प्लांट की रूट ही सब सोइल तक या बी ओरिजिन तक पहुंच पाती है। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा सी ओरिजिन की। इट इज द लोवेस्ट ओरिजिन, सोइल के अंदर सबसे नीचे वाला ओरिजिन सी ओरिजिन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल लंप ऑफ रॉक्स, वहां पर रॉक्स के टुकड़े मिलते हैं बेटा। उसके नीचे होता है बेड रॉक और बेड रॉक के नीचे आगे डिगिंग करना, खोदना बहुत मुश्किल होता है। इसमें आपका एक डायग्राम दिया हुआ है बुक में। सोइल की टाइप, वेदरिंग ऑफ रॉक्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ smaller particles as gravel, sand, clay or silt. Okay, now this is enough for today. Now tomorrow we will study about the types of the soil. Okay, thank you very much.